अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद काज़िम हुसैन रज़वी ख़ादिम क़ौम। आज का अहम मुद्दा कोहे इमाम ज़ामिन। जुम्मा के दिन केस लिस्टेड था वहाँ का। जैसे कि आप सबको मालूम है कि 2022 में हम लोगों ने वहाँ का मुद्दा उठाकर केस को रिस्टोर कराया था, जो केस हार चुकी थी और जो केस छुपाया जा रहा था वक्फ बोर्ड की जानिब से। तो फिर से ऐसा कुछ हो रहा है। जुमा के दिन 9 तारीख़ मुझे पता चला कि केस लिस्टेड था, और जब मैंने सीनियर काउंसिल से बात की तो उन्होंने ये बताया कि केस लिस्टेड था, लेकिन केस जो है बेंच पे आया नहीं किसी वजूहात की वजह से। अब वो केस जो है ना सितंबर में वापस आएगा। अब उन्होंने ये भी कहा साथ ही साथ कि वक्फ बोर्ड ने कोई डॉक्यूमेंट हमको अब तक दिया नहीं, ऐसे के जैसे कि मतलब वो बंदूक दिए हैं, गोलियां नहीं दिए हमको लड़ने के लिए। अब यहाँ पर ट्रिब्यूनल से एक जो है जजमेंट जारी हुआ है, वो जजमेंट के बारे में भी किसी को पता नहीं है। श्री रामा सोसाइटी ने जजमेंट लाया है, और वो क्या जजमेंट लाया ट्रिब्यूनल से वो पता नहीं है किसी को। ये भी जो है ना वक्फ बोर्ड छुपा रही है, और हमारे जनाब हैदर आगा साहब जो मेंबर हैं हमारे, वो भी छुपा रहे हैं। मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि विदाउट डॉक्यूमेंट्स अगर आप वकील कोर्ट भेजेंगे तो वो क्या लड़ेगा केस? या फिर ये जानबूझ के केस हारा जा रहा है, या फिर ये जानबूझ के केस को जो है ना जल्दी से जल्दी निपटा के ख़त्म करना चाह रहे हैं आगे वालों के फेवर में केस जाने के लिए। इससे पहले ऐसा होता था कि वकील जाते नहीं थे, उस वजह से केस जो है आगे वाली पार्टी के फेवर में चला गया था। अब इस बार ऐसा हो रहा है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वकील जा रहा है लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो केस फिर से जो है ना आगे वालों के फेवर में जाने की पूरी 99% जो है ना उम्मीद है। मेरी यहाँ पर कौम के बुजुर्गवारों से गुजारिश है और रिक्वेस्ट है कि कौम के बुजुर्गवार जो है ना, जिनके पास भी डॉक्यूमेंट्स है कोहे इमाम ज़ामिन के ताल्लुक़ से, जो मतलब रेलवे से कंपनसेशन आया, मिलिट्री से कंपनसेशन आया, यह सब चीज़ें, और जो दूसरे गैजेट है, गैजेट के अलावा भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स है, वो सब जो है ना राब्ता करके किसी को भी दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब इसको दो, उसको दो, उसको दो, या मुझे दे सकते हैं या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को दे सकते हैं, समझा। और ख़ास बात यह है कि देते वक्त वीडियो बनाइए और फ़ोटो खींचिए, ताकि कल के दिन ये ना कहे कि पेपर नहीं है इनके पास। और यहाँ पर यह भी मैं बताना चाहूँगा कि जनाब हैदर आगा साहब के कांटेक्ट में आने की कोशिश करा मैं, तो एज़ यूजुअल वो फ़ोन नहीं उठाते हैं वो। और वहाँ की कमेटी क्या कर रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहाँ पे कमेटी बन के 1 साल हो गया है, ना वो वहाँ पर मेंटेनेंस का कुछ देखती है, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल का कुछ देखती है, ना जो है ये केसेस के बारे में कुछ देखती है। जबकि वो कमेटी में लीगल एडवाइज़र भी रखे हैं ये लोग, प्रेसिडेंट के साथ साथ, जनरल सेक्रेटरी के साथ साथ जो मतलब मेन पोस्ट रहते हैं उससे हट के भी लीगल एडवाइज़र भी है वहाँ पर। तो ये सब जितने भी केसेस हो रहे हैं, वो केसेस पे बात क्यों नहीं हो रही है? किस वजह से नहीं हो रही है? आखिर वजह क्या है? क्या ये कमेटी बनाई गई है सिर्फ़ और सिर्फ जितने भी शिया प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए, उसको छुपाने के लिए, या फिर जो है उसको बचाने के लिए? मेरा सीधा सवाल है, क्यों ये कमेटी जो है अपने केसेस को लेकर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रही है? क्यों शिया कम्युनिटी को, शिया कौम को जो है ना अंधेरे में रखा जा रहा है ये सब चीज़ों को लेकर? क्यों? बाद में फिर आएंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन करेंगे इस बात को लेकर कि वो आशुरखाना मिस्मार हो गया, वो ज़मीन चली गई, वो ये हो गया, वो हो गया। हम ज़रूर यहाँ पे बनाएंगे आशुरखाना, जिस तरह अंबरपेट के आशुरखाने का ताल्लुक़ से हुआ था, हम ज़रूर यहीं पे बनाएंगे, हम ज़रूर ये करेंगे। नक्कार खाने के 1 करोड़ के ऊपर का जो है कंपनसेशन कहाँ है, किधर है? नक्कार खाना अंबरपेट का कंपनसेशन 1 करोड़ के ऊपर जो वक्फ बोर्ड को मिला था वो किधर है?
ये सब सवालों का जवाब इनको देना है, इनको देना है। मैं इंशाअल्लाह इस ताल्लुक़ से तफ़सीली बात करूँगा। या अली मदद, लब्बैक या हुसैन।